रायपुर ले बड़ी खबर निकल के सामने आते सीएम विष्णुदेव साय आज हवाई सेवा के विस्तार करे वाले हैं। बता दें रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर विमान सेवा के शुभारंभ कर ही सप्ताह बाद 3 दिन गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के संचालित हुई। बता दें उड़ान सेवा के शुरुआती किराया मात्र 999 रुपया रहे वाले हैं। इंटरसिटी यात्रा लाभ बना ही आरामदायक और सुविधाजनक। उन्हें आपला बता दें 10:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंची सीएम साय 11:30 बजे विधानसभा जाही शीतकालीन सत्र में शामिल हुई। रायपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर शहर ला जोड़े वाले नवा विमान सेवा के शुरुआत हुआ थे। नवा सेवा न केवल यात्रा के समय ला कम कर ही बल्कि खर्च ला घलो कम कर ही। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, राजधानी रायपुर ले अब मात्र 999 रुपया में कोई भी फ्लाइट चढ़ सकते। छत्तीसगढ़ पर बड़े सौगात है। ट्रेन के किराए ले भी सस्ता है किराया हुई का कुछ एक शेड्यूल रहे वाले कब ले चली है फ्लाइट मन? महिमा, इसके फायदे बताता हूं कि फ्लाइट शुरू होने से क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहले अगर बिलासपुर की बात की जाए तो बिलासपुर को न्यायधानी कहा जाता है और न्यायधानी में न्याय मांगने के लिए तमाम लोग जाते हैं और सस्ते दर पर अब जो है वो रायपुर से बिलासपुर पहुंच सकते हैं। और फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू होने से जो बिलासपुर के लोग हैं जिनको इंटरनेशनल फ्लाइट करना है तो उनको पहले क्या होता था, रायपुर बाई रोड आना पड़ता था। बाई रोड आने के बाद में वो फिर यहाँ से फ्लाइट ले सकते थे। लेकिन जब एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर इसका जो फायदा है वो बाहर जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। अंबिकापुर को अगर बात की जाए तो अंबिकापुर में पर्यटन के क्षेत्र से बहुत मजबूत माना जाता है और मैन पार्ट में बड़ी संख्या पे लोग जाते हैं, खास करके दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो ऐसे में अब फ्लाइट शुरू हो रही है तो 999 रुपए में तमाम लोग मैन पार्ट पहुंच सकेंगे और जो जिसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है वहां का लुत्फ उठा सकेंगे। तो अंबिकापुर का पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, उसका बहुत फायदा होगा और लोगों को एक बेहतर रोजगार का अवसर भी इससे जनरेट होगा। वहीं पे अगर इसके अलावा और बात की जाए तो इंटर राज्य कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा और इसी का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 10:45 पे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से जो बिलासपुर और अंबिकापुर दोनों की फ्लाइट को शुभारंभ करेंगे। तो छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी सौगात है। छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ते दर पे 999 रुपए पे, जहां पर ट्रेन और बसों का किराया ही इससे ज्यादा होता है, वहां पर 999 रुपए में फ्लाई करने का यानी कि प्लेन चढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, तो फ्लाइट की शुरुआत हुआ थे वो भी मात्र 999 रुपया में और सीएम साय करे वाले एक बार आपू चढ़ुओ एक बार महू चढ़ुए। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगू बर्तन बता देवन की रायपुर की बात करबो। जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी बड़े ऐलान कर दी है। तो बता देवन की पार्टी के कांग्रेस में विलय करे के प्रस्ताव दे देगे है। एक बरोहा कांग्रेस के नेता मन ला पत्र लिख दी है। विस्तार न्यूज ले बातचीत करते हुए डॉक्टर रेणु जोगी का इस है कि वो बिना शर्त कांग्रेस में विलय बर तैयार है। तो बड़े खबर आप लोग बताता है, जी हाँ, राजधानी रायपुर ले बड़े खबर है। जोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रेणु जोगी बड़े ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी में अपन पार्टी ला विलय करे के प्रस्ताव दे के बात कह दी है। नीति अनिश्चितता का खेल है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि जोगी कांग्रेस का विलय पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होने जा रहा है। और इस बातचीत को समझने के लिए, इस मामले पर और गहराई से तह तक जाने के लिए आखिर क्या वजह है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हम पहुंच गए हैं जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, यानी कि डॉक्टर रेणु जोगी जी के पास। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज में आपका। धन्यवाद। ये खबर चल रही है कि कांग्रेस में विलय हो रहा है। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या है सच्चाई, आप ही बता दीजिए। विलय होने का मैंने अनुरोध किया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी से, नेता प्रतिपक्ष श्री चरणदास महन जी से और सचिन पायलट जी जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से एक पत्र के माध्यम से कि हमारी पार्टी के सभी सदस्य और पदाधिकारीगण चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में विलय हो या हम लोग प्रवेश कांग्रेस पार्टी के में करें और मुख्य धारा से जुड़ जाएं। साथ ही आशा करती हूँ कि वो हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे और हमें पुनः अपनी पार्टी में जुड़ने का अवसर देंगे।
कहते हैं राजनीति अनिश्चितता का खेल है, यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है और छत्तीसगढ़ में भी। तो चलो आगू बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर की बात करबो जी वाले बड़े खबर है। कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करे वाले हैं। तो बता दें प्रदेश भर में कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध करे वाले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ला लेके दे गए बयान पर विरोध करी। बता दें प्रदेश में सब जिला मुख्यालय में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करे वाले हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं जी हाँ, कांग्रेस की ओर ले आज सब जिला में विरोध प्रदर्शन के ऐलान करेंगे है। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन है। जी हाँ, आज भी विपक्ष स्थगन प्रस्ताव चर्चा के मांग करने वाले हैं। तो वहां बता दें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, लोक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल लेकर उत्तर दी ही। वरिष्ठ विधायक पुन्नूलाल मोहले राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रस्तावित भू विस्थापन के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करे वाले हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपन विभाग से जुड़े प्रश्न मन के उत्तर दे वाले हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अद्वितीय अनुपूरक अनुमान पर मतदान होने वाले हैं। तो एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा जुड़ चुके। रोहित, छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के तीसरे दिन है। पिछला जो 2 दिन की कार्यवाही रही से वो हंगामेदार रही से। आज का कुछ यहाँ होए वाले, का कुछ मुद्दा उठाए जाए, का कुछ ऊपर ध्यान आकर्षण होए वाले है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रदेश की मुद्दा जो है वो आज भी उठेगा और कार्यवाही का तीसरा दिन है। खास तौर पे अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी और मतदान भी होगा। तो ऐसे में अनुपूरक बजट पर एक बार फिर से सदन गरमाने के आसार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी तमाम नेताओं के सवालों का जवाब देंगे। साथ ही अनुपूरक बजट पे कितनी राशि किस तरह से प्रावधान किया गया है इसकी जानकारी देते हुए नजर आएंगे। सवाल जवाब के क्रम की भी शुरुआत होगी। 11 बजे पहले सवाल जवाब का क्रम शुरू होगा, जहां पर विभागीय मंत्री अपने विभागों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों से जुड़े हुए सवाल लगाए गए हैं। तो ऐसे में सवाल जवाब के क्रम पे भी जो असंतुष्टि है वो व्यक्त कर सकता है विपक्ष। इसके साथ ही जो बात की जाए तो पुन्नूलाल मोहरे ने ध्यान आकर्षण लगाया है इसके सामने प्रभावित राजमार्ग से प्रभावित भूमि को लेकर। तो कुल मिलाकर हमने पिछले दिनों भी देखा है कि कांग्रेस काफी आक्रामक मोड पर नजर आई थी और कांग्रेस कई मुद्दे को लेकर जो है वो सदन पर बहिगमन की थी। इसके साथ ही वहां पर जो उनका नारेबाजी है वो भी देखने को मिला था। ऐसे में आज फिर से जब तीसरा दिन है, तीसरे दिन की कार्यवाही है, क्योंकि कल से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र है वो खत्म होने वाला है। तो ऐसे में आज सदन लंबे समय तक के लिए चल भी सकता है और हंगामा भी यहां पर देखने को बिल्कुल मिलेगा। महिमा, बिल्कुल, तो आज सदन के तीसरा दिन है और कई बड़े मुद्दा उठाए जाए और संग वही तीसरा दिन हंगामेदार रहे क्या सारे। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बिलासपुर की ओर करबुजिया ले बड़ी खबर है। पुलिस साहब बदमाश बन के जुलूस निकाले। तो बता दें जुलूस में दिखाए आरोपी हाथ तेवर देखा हुए तस्वीर भी अपन दिखावो। एक बाद जुलूस निकाल के न्यायालय बा पेश करे गेरी से गुंडागर्दी और मारपीट कर अशांति फैलावत रही से आरोपी। ताराबहार थाना पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करे। बड़ी खबर आप लोग बताते जी हाँ, देख सकते हो अपन की आरोपी के एक और तो जुलूस निकाले गए, दूसरा और आरोपी जुलूस पे ही तेवर दिखावत नजर आते। एक और तो कानून का हाथ में फंस गए, दूसरा और एक तेवर खत्म नहीं हुआ थे। तो ताराबहार थाना पुलिस आरोपी ऊपर कार्रवाई करे, गिरफ्तार कर खुले आम शहर में जुलूस निकाले गए हैं। थाना ताराबहार क्षेत्र का मामला है जिसमें 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुआ था, जिस पर अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसी दौरान एक पक्ष के द्वारा केस में समझौता करने की बात को लेकर पुनः विवाद हुआ था। उस पर भी थाना ताराबहार में अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें आज अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे संग जुड़ चुके हैं। आशीष, एक और तो यहाँ जुलूस निकाले गए बदमाश गुंडा मल्ला गिरफ्तार करे के बाद दूसरा और तेवर देखे बन मिला थे उमन के का प्रशासन के भय मन में एकदम खत्म हो चुके हैं। प्रशासन के हाथ लगे के बाद भी अद का तेवर देखा वही तेवर ला खत्म करे पर महिमा ये जुलूस ला निकाले गए है सड़क में, जैसे ये मन गलत काम करत है। पहली एक आरोपी है देखा दूसर आरोपी ला ये दबाव बनात रही से कि केस ला खत्म करे बर वह जिन इनका लंग डर भय पैदा करे ओकर मन में और ई मन लंग डेरा करके वो केस ला वापस ले ले।
लेकिन जैसे ही पुलिस ले बात के पता चले है तारबहार थाना क्षेत्र के तो इमन तत्काल जिन्हें आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है, शांति भंग करे के धारा लगा है और इनकर जुलूस निकाले गए है बीच सड़क में, ताकि इनकर जिन दहशत है, इनकर जिन पुलिस के प्रति या प्रशासन के प्रति जिन हौसला जिन बुलंद है तेन ह खत्म हो। यही कारण है कि बिलासपुर में 20 सड़क में जुलूस निकाल के इनका कोर्ट तक ले गए है, ताकि जिन्हें ये ऐसा दूसरिया करे के पहले आदमी सोचा है। और पुलिस सीधा तौर पर ये संदेश देते कि जिन भी बिलासपुर में गुंडागर्दी करी तेकर खिलाफ जिन्हें सख्त और कड़ा कार्यवाही हो है। और यही कारण है कि कल जिन्हें ये जुलूस ला देखे बर बिलासपुर में बहुत आदमी की भीड़ लगे रही से, और बहुत कम समय में ये जबले एसपी रजनीश सिंह आ है तबले बिलासपुर में गुंडा मन के जिन दहशत है तीन काफी कम हो गए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दहशत खत्म करे बर अब बदमाश गुंडा मन के जुलूस निकाल के उमला समझाइश दे जाते। तमाम जानकारी पर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बात अब राजनांदगांव की करबो, जहां राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंघा पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामला में कार्रवाई के बाद कई दिन है और अन्य विषय पर पत्रकार मन ले चर्चा करे ने। विधानसभा अध्यक्ष कही है कि कोई भी प्रकार की गड़बड़ी होते तो उनकर बर FIR घलो करे जाही और कार्रवाई घलो करे जाही। संघी धान खरीदी ला लेके कही है कि धान ला के उठाव तो होते छे, धान खरीदी घलो चलत है। 50 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करे जा चुके हैं। ट्रांसपोर्टिंग में थोड़ा आगू पाछू करे जा सकते, सब लाइन में आ जाही। भी प्रकार की गड़बड़ी होता है उसको FIR भी करे और कार्रवाई भी करे। बीच आगू जांजगीर चांपा की बात करबो, जी जांजगीर चांपा के KSK पावर प्लांट में भू विस्थापित किसान पिछला 13 दिन ले परेशान है। प्लांट के द्वारा बसंतपुर और संगवाही डोंगा कहरौन गांव में भू विस्थापित मनहा ना तो मुआवजा मिले है और ना ही कोई अन्य सुविधा मिला थे। इला लेके भू विस्थापित जांजगीर कलेक्ट्रेट पहुंचे ने और न्याय के गुहार घलो लगाई ने। तो बता देवन कि भू विस्थापित मन बताई ने कि उमन के जमीन ले जाए के बदला में उमला प्लांट के द्वारा उचित मुआवजा, नौकरी, फ्री बिजली, पानी, हॉस्पिटल समेत अन्य सुविधा दे के बात करेगी रही है। लेकिन विडंबना ये है कि आज तक भू विस्थापित मन ला मुआवजा, नौकरी तो दूर कोई भी सुविधा घलो नहीं दे जाते। मन के लिए जमीन उनके ढंग से मुआवजा नहीं दे है, मुआवजा की दिक्कत है और नौकरी लगा हाँ बिजली पानी फ्री करिया कैसे ऐसी सब चीज़ें नहीं करे। ठाकुर देव का रास्ता भी चाहिए। हमारा आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है। 15/1/2024 को हम लोग आंदोलन के लिए पहले कलेक्टर साहब को ज्ञापन लिए थे, उसके बाद में हमारा मांग आज तक पूरा नहीं हुआ है। KSK पावर प्लांट के हम लोग भू स्थापित किसान हैं जिसमें हम लोग 4-5 बार हड़ताल किए, बाकी हमको आज तक किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार कोई हमारा काम नहीं हुआ, ना हमारी बात को सुनी गई है। जिला प्रशासन भी प्लांट को समय देती, प्लांट के फेवर में काम करती, प्लांट को सुनती है और किसानों की आवाज़ को दबाया जाता है। अब खबर पेंड्रा के है, जहां नाबालिग ले पड़ोसी युवक का दुष्कर्म करे है। बता देवन घर में आग ताप रहे नाबालिग ले बहला फुसला के सुनसान जगह लेके गई से, जेकर बाद आरोपी युवक का दुष्कर्म के वारदात ला अंजाम दी। कोरेला थाना क्षेत्र के मामला बताया जाते। आरोपी युवक ला पुलिस गिरफ्तार कर ली से ओकर ले पूछताछ करे जाते। इति मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका परिषद जे की 22 वार्ड ले मिलके बने हुए हैं, लेकिन दुर्दशा ऐसे है कि 22 वार्ड में गंदगी के अंबार लगे रहते। स्वच्छता अभियान सिर्फ कागज पर दिखाई देते। उन्हें आप बता देवन कि बस स्टैंड के पास ले लेके नियोगी क्लिनिक तक गंदगी आसानी ले देखे जा सकते। उन्हें बता देवन कि हसदो नदी के सहायक मनेन्द्रगढ़ के जीवनदायिनी नदी हसिया नदी ये दिन दोनों गंदगी और प्रदूषण ले भरपूर है। नदी में लगे शहर या कचरा गलो यहाँ लोगन मन फेंक देते। पॉलीथीन और अन्य ऐसे अवशिष्ट पदार्थ खा के मवेशी मन गंभीर रूप ले शिकार हुआ थे। एक अलावा गंदगी और दुर्गंध ले अनेक घातक बीमारी घलो यहाँ संक्रमण फैले के खतरा बने हुए हैं। अब बात रायगढ़ की करबो, जहां रायगढ़ के पूर्व विधायक प्रकाश नायक के ऊपर धान खरीदी केंद्र में फर्द प्रभारी ले गाली गलौच और मारपीट करने के बाद FIR के विरुद्ध पुसौर क्षेत्र में किसान एकत्रित हो गए और पुलिस प्रशासन के बिना जांच करे बगैर सीधा FIR दर्ज करे पर नाराजगी जाहिर करी है। और बता देवन छिछोर उमारिया धान मंडी में चल रहे तौल में गड़बड़ी की शिकायत क्षेत्र में किसान द्वारा पूर्व विधायक ला बुला के करेगी रही है, लेकिन मंडी के कर्मचारी मनहार रायगढ़ पूर्व विधायक के ले बदतमीजी की, जेकर बाद ले पूर्व विधायक एकर विरोध जताई से, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा उमन के ऊपर झूठा FIR दर्ज करेगे है।
तो आपला बता देवन पूर्व विधायक पर एफआईआर के विरोध में आप सबो किसान मन उतर आई हैं। जी हाँ, खबर आ रही से कि पूर्व विधायक यहाँ धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी मन संग मारपीट करे है, लेकिन किसान मन के कहना है कि यहाँ गलत तौल करे जात रही से, जिकर बाद गलत तौल ला देखते हुए किसान मन पूर्व विधायक लेकर शिकायत दर्ज करे रही। पूर्व विधायक यही ला लेके यहाँ पहुंचे रही से बदतमीजी करेगी, जिकर बाद ओकरे ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी। अब खबर सुकमा के, जहां नशा मुक्ति के नाव पर युवक ले बेरहमी ले मारपीट करेगी है। बता देवन संघी मितान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र युवक हाथ जम के पीटे है। वहीं बता देवन बीच सड़क पर डीके साहू हाथ नशा मुक्ति केंद्र में कर्मचारी लग के पिटाई कर दी है। ये पीड़ित युवक पर नशा मुक्ति केंद्र में भगाए के आरोप लगे हैं। वहीं बता देवन बेरहमी ले मारते देख ग्रामीण मनहा बचाई ने पुलिस ला सूचना दी है। जी हाँ, मौका पर पहुंच के पुलिस युवक ला बचाई से। युवक कही से कि संघी मितान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र में हर रोज पीटे जाते, संघी घर वाले मन ले बात खलो नहीं करे दे जाते। युवक ला अतका पीटे के रही से कि ओला जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ी से। अब बात जांजगीर के करबो। जी हाँ, जांजगीर क्षेत्र के सिवनी गांव में स्काउट गाइड के 5 दिवसीय तृतीय सोपान और निपुण जांच शिविर के आयोजन करे जाते। जी हाँ, जिला के 22 विद्यालय में स्काउट गाइड शामिल हुए हैं। इस शिविर के माध्यम ले स्काउट ला राज्यपाल पुरस्कार पर तैयार करे जाते। शिविर ले 2200 ज्यादा स्काउट उत्साह के शामिल हुए। उन्हें बता देवन आपला स्काउट मन के कहना है कि उमन में काफी कुछ उत्साह भी है, उमला सीखे घलो बर मिला थे। व्यक्ति विकास के बड़े माध्यम है, वहाँ अनुशासन घलो सीखे बर मिलते। अनुशासन को हथकड़ियाँ मानते हैं, लेकिन आज यहाँ हम आकर पता चला कि यह अनुशासन नहीं बल्कि जीवन की सफलता की कुंजी है। और यहाँ रहकर हमें चंकर में के बारे में तीसा टेंट और बाकी सब कांठों के बारे में भी बताया गया है। स्काउट गाइड से सबसे बड़ी चीज़ अनुशासन, समय का पाबंद और अपने विषम परिस्थिति में किस प्रकार से आप अपना सामान अपने आप को सामंजस्य कर पाएंगे और अपने आप को निभा पाएंगे, यह सबसे बड़ी सीख स्काउट गाइड से मिलती है। अब खबर बलरामपुर जिला के है। जी हाँ, छात्रा मल्ले छेड़खानी करे वाले सरकारी स्कूल के टीचर ला जेल भेज देंगे है। बता देवन के सनावल माध्यमिक शाला के शिक्षक मोहम्मद शाहिद ऊपर स्कूल के छात्रा मन छेड़छाड़ के आरोप लगाए रही है और एक शिकायत प्रधान पाठक इसराइल अली ले करे रहे हैं। लेकिन प्रधान पाठक है मामला दबाए के प्रयास करे, जेकर पर छात्रा मन अपन परिजन मन लेकर शिकायत कर दी। परिजन मन विकासखंड शिक्षा अधिकारी ले मामला के शिकायत करें, जेकर पर शिक्षक पर निलंबन की कार्रवाई करेगी रही है। पुलिस आरोपी शिक्षक ला हिरासत में लेके पूछताछ करत है और न्यायालय में पेश गलो करेगे, जहां ओला न्यायिक रिमांड में हिरासत में भेज देंगे है। जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ पदस्थ शिक्षक मोहम्मद शाहिद के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकत एवं छेड़खानी किया जाता है। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा थाने में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी शिक्षक मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।